नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमेशा की तरह ही किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा शुरू कर देता है और इसकी वजह से सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ता है या फिर स्थगित करना पड़ता है। चाहे बात लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा, दोनों ही सदनों में इनकी काम ना करने देने वाली हरकतें जारी रहती हैं। हो हल्ला मचाते रहते हैं, लेकिन राज्यसभा में इनको जमकर फटकार भी पड़ती है, क्योंकि वहां कार्यवाही के दौरान अपने सख्त छवि की पहचान रखने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गुस्सा इन पर फूट पड़ता है, जिसके बाद इनकी जमकर क्लास भी लगती है और फिर इनका मुंह उतर जाता है। संसद में विपक्ष की हरकत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। संसद में क्यों फूटा जगदीप धनखड़ का गुस्सा? विपक्ष के नेताओं को कैसे लगी कड़ी फटकार? सभापति धनखड़ ने क्या दी कांग्रेस को नसीहत? किस बात पर कांग्रेस नेता का उतर गया मुंह? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्ष की सच्चाई को सबके सामने ला दिया है। संसद का सत्र सरकार के कामकाज का होता है। संसद सत्र में कानून बनते हैं, उस पर बातें होती हैं और भविष्य की नीतियां तय होती हैं। लेकिन ये सब विपक्ष को कहां अच्छा लगता है? विपक्ष ये सब होने कहां देता, क्योंकि संसद तो हंगामे की ही भेंट चढ़ता रहता है। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को लगातार नारेबाजी करने और अडानी समूह के आरोपों पर चर्चा करने के लिए कामकाज स्थगित करने की मांग करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। साथ ही संभल और मणिपुर की स्थिति के लिए भी धनखड़ ने विपक्षी सांसदों की कड़ी आलोचना की। धनखड़ ने विपक्षी दलों पर सदन के सामान्य कामकाज को बाधित करने के लिए नियम 267 का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा? सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि माननीय सदस्यों, ये मुद्दे सप्ताह के दौरान बार बार उठाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमने पहले ही 3 कार्य दिवस को खो दिया है। ये वे दिन थे जो हमें सार्वजनिक हित के लिए समर्पित करने चाहिए थे। हमारे तरफ से ली गई शपथ का पालन करते हुए हमें आपके कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए था। धनखड़ ने कहा कि प्रश्नकाल न होने के समय की हानि, अवसर की हानि ने हमें और आम जनता को बहुत बड़ा झटका दिया है। मैं आपसे गहन चिंतन के लिए कहता हूं, नियम 267 को हमारे सामान्य कामकाज में बाधा डालने के तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। धनखड़ ने विपक्षी सांसदों पर एक गलत मिसाल कायम करने और देश के लोगों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। धनखड़ ने कहा कि मैं अपनी गहरी पीड़ा, अपने अत्यंत दुख को व्यक्त करता हूं। हम एक बहुत ही बुरा उदाहरण पेश कर रहे हैं। हम इस देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। हम उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। हमने कार्य जन केंद्रित नहीं है। वे जनता की पूरी तरह से नापसंदगी के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्य जनमानस पर केंद्रित नहीं है। वे पूरी तरह से लोगों को नापसंद है। हम अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। लोग हमारा उपहास यानी कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम हंसी का पात्र बन गए हैं। कृपया मैं आपसे अपील करता हूं। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि नियम 267 को व्यवधान के एक उपकरण के रूप में हथियार बनाया जा रहा है। सभापति ने सदन के सामान्य कार्य में व्यवधान पर गहरी पीड़ा और अत्यंत दुख भी व्यक्त किया। देखिए क्या कहा सभापति जगदीप धनखड़ ने। ऑनरेबल मेंबर्स, these issues have been raised repeatedly during the week, with the result that we have already lost 3 days working. The days that should have been committed by us for public cause. There should have been vindication of our oath that we perform our duties as expected. The loss of time, the loss of opportunity by not having question hour has given enormous setback to the people at large. Now I find, honorable members, and I call upon you for deep reflection. Rule 267 is being weaponized as a mechanism of disruption and disruption from our normal working. There are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. Nothing going on record. My absolute pain. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to
absolute public distaste. We are getting into irrelevance. People are ridiculing us. We have virtually become laughing stock. I appeal to you. Please. कमाल की बात यह है कि इसके बावजूद भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बहस के लिए दबाव डाला। उनकी हरकतें वैसी की वैसी ही रही, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और विपक्ष की चर्चा की मांग पर हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा लगातार 5वें दिन भी स्थगित हो गई। एक दिन पहले भी सभापति ने क्यों लगाई डांट? बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआती 3 दिनों में से 2 दिन की कार्यवाही अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। चौथे दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही वायनाड सीट से उपचुनाव में निर्वाचित प्रियंका गांधी और नांदेड़ से निर्वाचित रविंद्र चौहान को संसद सदस्यता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही नहीं चल सकी। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से कार्यसूची में अपने नाम के आगे दर्ज प्रपत्र सदन पटल पर रखने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक सदस्य को नामित करने का प्रस्ताव सदन में रखा। यह प्रस्ताव पारित होने के बाद सभापति ने कहा कि नियम 267 के तहत 16 नोटिस मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रमोद तिवारी, अखिलेश प्रताप सिंह और संजय सिंह ने अडानी समूह से जुड़े विषय पर चर्चा की मांग की है। रामजी लाल, सुमन, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने संबल हिंसा पर चर्चा की मांग की है। कुछ सदस्यों ने मणिपुर हिंसा पर भी चर्चा की मांग की है। सभापति ने कहा कि कल का दिन संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद पहला दिन था, इन्हें अनुमति नहीं दे सकता। इस पर जयराम रमेश ने कहा कि चेयर कैसे अनुमति दे सकता है। इसके जवाब में सभापति ने कहा चेयर नियमों के मुताबिक ही अनुमति दे सकता है। इसके बाद प्रमोद तिवारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। उन्होंने कहा कि कोई सदस्य सभापति की सहमति से सर आपके बगैर तो यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस पर सभापति ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि ऐसा कीजिए, ये बात आप अपने साथी जयराम जी को बता दीजिए। जयराम जी को बताइए कि यह सभापति की सहमति से ही होता है और मैं सहमति देने के लिए तत्पर हूं। नियमों के अनुसार सभापति के इतना कहते ही सदन में जोरदार ठहाके भी लगे। इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इसलिए तो मैं खड़ा हुआ हूं, मुझे उम्मीद है साहब मुझे तो दे देंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है। प्रमोद तिवारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेंज करने के बाद अडानी मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो सभापति ने उन्हें टोका। सभापति ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति धनखड़ ने जयराम रमेश को क्या दी नसीहत? राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के बीच एक दिलचस्प बातचीत देखने को मिली। जब जयराम रमेश ने पूछा हम सभापति को कैसे मना सकते हैं, इस सवाल पर उपराष्ट्रपति कई अहम बातें राज्यसभा में कहते नजर आए। उन्होंने सांसदों को संबोधित करते हुए सदन के नियमों का पालन करने की सख्त जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदन में किसी भी प्रकार का उल्लंघन लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर का पूरी तरह से अपमान होगा। धनखड़ ने स्पष्ट किया कि अगर कोई सदस्य मेरी बात या कोई भी बात नहीं जैसी सोच रखता है तो यह न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि सदन की गरिमा और अस्तित्व के लिए चुनौती भी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के एक सवाल का जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा कि सदन के सभापति को मनाने का एकमात्र तरीका नियमों का पालन करना है। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश ने एक महत्वपूर्ण सवाल किया कि चेयर को कैसे माना जाए। इसका जवाब है कि नियमों का पालन करके सभापति के फैसले का सम्मान होना चाहिए। उन्हें चुनौती देना सही तरीका नहीं है। धनखड़ के सदन के नियमों को व्यापक और संतुलित बताया जो हर सदस्य को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सत्र के दौरान समय आवंटित किया गया था लेकिन वक्ताओं की कमी के कारण उस समय का उपयोग नहीं हो सका। उन्होंने सांसदों से अपील की है कि वे नियमों के तहत अपनी चिंताओं को सदन में रखें। देखिए क्या कुछ कहा सभापति जगदीप धनखड़ ने। प्रमोद जी, one second. I am unable to accept them and they are hereby declined. There is a good question emanating from, I would say, my dear friend Jairam Ramesh. He says, how do we persuade the chair? It's a good question, therefore I seek to answer it. 1 second. We persuade the chair historically only by exhibiting highest standard of conformment to the rules. And as I indicated yesterday, the ruling of the chair must evoke deference and not a challenge. And I'm sure rules are so comprehensive that they enable every member of parliament
to contribute. Let me advert for a moment. During last session, we had the occasion to make allocation of time, and we failed to utilize the time because of want of speakers. And therefore, there can be no grievance at all to voice your concerns, but in accordance with rules. If we start having a practice my way or no way, that is not only not democratic, that will pose a great challenge to the very existence of this sacred theatre. I have no doubt any deviation from the rules is virtually sacrileging this temple. Only one. Sri Pramod Tiwari. One second, Pramod. What have you to say? I am just pointing out 267, sir. No. I want to teach myself, sir. I want to get lesson No, from pointing out is not. You want to take floor to say what? Just I want to read 267 and nothing more. Sir, members have read it. तो लगातार संसद का शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और इस दौरान इनको जमकर फटकार भी लग रही है। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है ना सुधरने की, और विपक्ष की भी वही आदत है। कुछ भी हो जाए, कांग्रेस या फिर विपक्ष की तमाम पार्टियां अपने इस हरकत से बाज नहीं आती है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।